गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शब्द भंडार का अगला भेद, यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की बात जब की जाती है तो आपके दिमाग में सीधा सा आता है समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द। हम मान सकते हैं समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन क्या हमेशा समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं? कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि होते तो समान हैं, पर्यायवाची आप उन्हें नहीं बोल सकते क्योंकि उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सामान्य रूप पर समानार्थी एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची ही मानते हैं, लेकिन हर एक शब्द को दूसरे अर्थ की जगह पर प्रयोग किया जा सके ऐसा संभव नहीं हो पाता। जैसे हम कहते हैं पानी, पानी का समानार्थी या पर्यायवाची हम बोलते हैं जल, वारी, नीर, सलिल। ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अब हम जब बात करते हैं तो हम गंगा जल बोलते हैं, तो वहां पे गंगा की जल की जगह हम पानी बोल सकते, गंगा पानी नहीं बोलते। नाले का जो पानी होता है गंदा जल, तो उसको हम क्या जल बोलते नहीं, क्योंकि जल का हमारे लिए तात्पर्य क्या हो गया, शुद्ध जल। तो यहाँ पर हर पानी को हम जल नहीं बोल पा रहे। ऐसे तो हम पर्यायवाची के रूप में गंगा जल की जगह पर हम क्या बोलते हैं, पानी बोल देते हैं, वारी बोल देते हैं, नीर बोल देते हैं, लेकिन वो पर्यायवाची होते हैं। लेकिन पर्यायवाची में शब्दों में अर्थ में थोड़ा सा समानता होती है, तो हर एक जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सभी समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसलिए हम परिभाषा में लिखेंगे शब्दों के समान या फिर मिलते जुलते अर्थ का बोध कराने वाले। मिलते जुलते कह सकते हैं हम, हमेशा समान हो जरूरी नहीं है। शब्दों के समान या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर एक वाक्य दिया है, आज कौन सा दिन है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आज कौन सा दिन है, दिन की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर वार। यहाँ पर लिखा आज कौन सा वार है, ठीक। अब यहाँ पर अभी मैंने लिखा था दिन है, उसकी जगह पर वार लिखा, तो वार और दिन ठीक है, हाँ एक ही है। अब मैंने यहाँ पर लिखा आज कौन सा दिन है, तो यहाँ दिन लिखा, मैंने बदल दिए शब्द। कोई अंतर आया वाक्य में? नहीं। यानी कि आज कौन सा वार है, आज कौन सा दिन है, दोनों ही शब्द क्या है, एक ही चीज को दर्शा रहे हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा डे है, डे की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है, कौन सा वार है। तो दिन, दिवस और वार सब क्या हो गए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर मैंने कुछ और शब्द दिए, जैसे कि जंगल। जंगल के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, वन। विपिन, कानन, वह वन में गया, वो जंगल में गया, विपिन में गया और वो कानन में गया। अब अश्व, अश्व के लिए बोलते हैं घोड़ा, है, तुरंग, ये उसके विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा बिजली, बिजली के लिए हम बोलते हैं विद्युत, दामिनी और चपला, विद्युत, चपला और दामिनी। अब यहाँ पर जब हम घर के बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं, तो हम विद्युत का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम चपला का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर चपला और दामिनी कौन सी बिजली के लिए प्रयोग की जा रही है, जब बारिश में, जब थंडर स्टॉर्म होता है, आंधी तूफान होते हैं, आसमान से बिजली कड़कती है, तब वो कौन सी चपला होती है, उसको हम, उस बिजली को ये बोलेंगे। तो यहाँ पर विद्युत और चपला दोनों में अंतर एक जैसा है, बिजली ही है, लेकिन कौन सी बिजली के लिए कौन सा प्रयोग हो रहा है। जब घर के प्रयोग वाली विद्युत हो रही है, बिजली हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं प्राकृतिक बिजली की, तो वो चपला और दामिनी उसके लिए प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में तो समानता होती है, लेकिन कई बार वे अलग अलग जगहों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ हमने केवल कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा जब आप अन्य शब्दों की बात करेंगे तो पेज नंबर 29 और 30 पे, आपकी ही पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 29 और 30 पे यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। अब आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को याद करना है, क्योंकि जब परीक्षा यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, आपसे किसी भी शब्द का उदाहरण आपसे अभ्यास में पूछा जा सकता है, प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। यहाँ पर विभिन्न अभ्यास दिए गए हैं, इन अभ्यासों को हमें करना है। और अगर आपको कोई ऐसा शब्द लगता है जिसका आपको अर्थ नहीं पता पड़ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी परिभाषा और कुछ उदाहरण, आपको कॉपी में सारे ही शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने पहले अनेकार्थी शब्द लिखा है, उसके कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब दूसरे नंबर पे भाग 2 में आपको क्या करना है, एक पेज पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, उसके नीचे उसका उदाहरण लिखना है और कुछ शब्दों के उदाहरण, कम से कम 10 शब्दों के उदाहरण आप अपनी कॉपी में लेखबद्ध करोगे।
और इन सारे शब्दों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि किसी भी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी तरह हम आपसे आगे के शब्द रूपों के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन 2 शब्द रूपों का अध्ययन कीजिए, इनको कॉपी में लेखबद्ध कीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे आगे के मॉड्यूल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।